बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नादरा डिजिटल पाकिस्तान। मैं कैसर अजीज। आज हम आपको नादरा से सक्सेशन सर्टिफिकेट या विरासती जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीक़ाकार बताएंगे। इंतहाई आसान तरीका है और मैंने आपको 5 मरहल बताने हैं और इन 5 मरहल को आप तय करने के बाद आराम से विरासती जानशीनी सर्टिफिकेट नादरा से बनवा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल नादरा डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नादरा के मुतालिक हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। तो नादरा से जानशीनी सर्टिफिकेट हासिल करने के मरहल। पहला मरला क्या है कि वुर्सा में से कोई एक शख्स, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हो, उसका असल शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है, वो ज़ैदुल मियाद ना हो। और जो शख्स फोत हो गया है या जो खातून फोत हो गई है उसके वारसीन उसका जानशीनी सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं तो उनके पास फोत होने वाले का या फोत होने वाली की डेथ सर्टिफिकेट, जो कि कंप्यूटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट मुतलका यूनियन कौंसिल इशू करती है, वो होना लाजमी है। और उसके साथ आपके पास FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास कंप्लीट हैं तो आपका पहला मरला कंप्लीट हो गया। आप विरासती जानशीनी सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा मरला यह है कि जो फोत होने वाला है या वो खातून है या मर्द है, उसके तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद या असासाजात के आपके पास प्रूफ, सबूत, कागजात होना लाजमी हैं। उसकी मुकम्मल तफसील आपके पास होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई आपकी, तो आपके ये 2 मरले कंप्लीट हो गए। तीसरा जो चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क मुकीम कानूनी वारसान की जानिब से बयान हल्फी बजरिया बायोमेट्रिक तस्दीक होना ज़रूरी है। चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उसके जो कानूनी वारिस हैं उनकी तरफ से एक बयान हल्फी भी सबमिट कराया जाएगा और उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक भी होगी। आजकल बायोमेट्रिक तस्दीक ऑनलाइन भी हो रही है। आप सेंटर पे जाके करवाना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन ऑनलाइन भी आप करा सकते हैं। चौथा मरला यह है कि नादरा की वेबसाइट के ऊपर या अखबारात में आपको एक इश्तिहार देना होगा जिसमें एक नादरा आपको स्पेसिमम देगा कि इस तहरीर के मुताबिक आपने अखबार में इश्तिहार देना है, जिसका बेसिक मकसद ये होता है कि अगर किसी को किसी किस्म का कोई एतराज़ है तो वो 14 दिन के अंदर अंदर नादरा से रुजू कर सकता है या अदालत से रुजू कर सकता है इस इश्तिहार में लिखी हुई तहरीर के ख़िलाफ़। जब आप अखबार में इश्तिहारात दे देंगे, 3 अखबार होते हैं जिनके ऊपर आपको नादरा कहता है कि आपने वहाँ इश्तिहार देना है, और 14 दिन के अंदर अगर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं आता तो 15 यौम के बाद आपको नादरा विरासती जानशीनी सर्टिफिकेट इशू कर देगा। इसकी जो नॉर्मल फ़ीस है, यानी एग्जेक्टिव फ़ीस, नॉर्मल फ़ीस, अर्जेंट फ़ीस, ये एक ही बुनियाद के ऊपर बनता है और ये आपको जो है 15 से 20 दिनों के दरमियान मिलता है। वैसे तो 15 दिन जो है वर्किंग 15 डेज़ लेते हैं, लेकिन 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। तो इसकी जो फ़ीस है वो 1 लाख रुपए की, अगर आपकी जो असासाजात हैं जो फोत होने वाले की, तो 1 लाख रुपए तक अगर उसके असासाजात हैं तो उसकी 10,000 रुपये फ़ीस है। अगर फोत होने वाले के असासाजात 1 लाख रुपए से ऊपर हैं तो फिर इसकी फ़ीस 20,000 रुपया है। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में और अप्लाई करने के लिए कौन एलिजिबल है उस बारे में, और ये मरहल कैसे कंप्लीट होंगे, इसकी कितनी फ़ीस होगी, ये आपको मैंने बताया आज की वीडियो में।
آج کی اس موضوع کے اوپر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی بات ایسی ہو جسے میں سمجھانے سے رہ گیا ہوں، بتانے سے رہ گیا ہوں، تو میں نے اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نادرا کا ہیلپ لائن نمبر دے دیا ہے، وہاں کال کر کے آپ معلومات بھی لے سکتے ہیں، یا نادرا سے متعلق کسی قسم کی کوئی شکایت درج کروانا چاہیں تو وہ شکایت بھی آپ درج کرا سکتے ہیں۔ مجھ سے میرے یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو مجھ سے وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی نادرا کے متعلق نئی اپ ڈیٹ تک یا نئے موضوع کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔